दिल्ली से आ रही हैं कि यमुना नदी का जो जलस्तर है दिल्ली में वो खतरे से ऊपर चला गया है। यमुना नदी जो कि दिल्ली के निचले इलाकों में है, उसका जो जलस्तर है वो काफी बढ़कर ऊपर खतरे का जो निशान है 205 मीटर उससे ऊपर बह रही है। ये हथनीकुंड बैराज से जो पानी लगातार छोड़ा जा रहा है उसके परिणाम से जो निचले इलाके पानी से ग्रस्त में आ गए हैं। वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो अपना सारा सामान, गहने, खाने पीने की चीजें, कपड़े, वो सारे लेकर छत पे पहुंच गए हैं। उनका कहना यह है कि पानी का जलस्तर अचानक से बढ़ा, क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल खतरे के निशान से नीचे पानी बह रहा था, लेकिन उसके एक दो घंटे बाद देखा गया तो खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी बह रही है। लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। सहायक नदियां भी जो यमुना से जुड़ी उसके भी पानी के आने से उसके बाद फिर बारिश भी होने से जो यमुना नदी का जलस्तर है वो काफी ज्यादा ऊपर चला गया। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी। दिल्ली, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है आप लोगों के सामने। वहां के लोगों को कहना है कि जो निचला इलाका है वो पानी से एकदम पूरा भर गया है। वहां के लोग जो है छत पे अपना सारा सामान लेकर, गहने, खाने पीने की चीजें सारे लेकर छत पे पहुंच गए हैं। उसके बाद उनका ये मानना है कि भगवान ने नीचे से तो पानी का हालत इतना खराब कर दिया है, तो उनका ये कहना है कि ऊपर से भी पानी ना बरसे, भगवान भी बारिश का मौसम ना बनाए ताकि हम लोगों को असुविधा ना हो। उसके बाद दिल्ली की सीएम आपकी रेखा गुप्ता कल पहुंचकर इस जगह का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद सारे विभागों को उन्होंने सूचित कर दिया कि उनको खाने पीने का, रहने का बंदोबस्त, कैंप भी लगाया जाए, जिससे उन लोगों को बचाने में, सही सेफ स्थान पे पहुंचाने में मुश्किलें ना पैदा हो। उसके बाद आपकी जो डीएम है रेखा गुप्ता, वो आपके जो मुख्यमंत्री है वहां की दिल्ली की, रेखा गुप्ता, वो कल निरीक्षण करने आएंगी। कैसी स्थिति है, कितने जो हैं बस्तियां बाढ़ से ग्रसित हुई हैं, कितनी बस्तियों में अभी तक पानी कम पहुंचा है, कितना पानी का लेवल आज की अपेक्षा कल कितना रहता है, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है हरियाणा से। तो उसी हरियाणा का जो डैम है हथनीकुंड बैराज, वहां से पानी छोड़ के डायरेक्ट यमुना में आ रहा है। उसके बाद यमुना से जो सहायक नदियां भी जुड़ी हुई, उसका भी सारा पानी आपके यमुना में मिलके आ रहा है। उससे ही जो रेलवे का पुल है पुरानी लाइन में, वो पुल के एकदम ऊपर, एकदम साइड से एकदम बराबर में ही यमुना नदी बह रही है। तो इतना भयानक रूप यमुना नदी का हमें किसी भी समय में नहीं देखने को मिला। 2011-12 में, 13 में 208, 206 तक का चला गया था वाटर लेवल, लेकिन अभी जो 205.36 जो वाटर लेवल है वो इस समय खतरे के निशान से ऊपर चला है, क्योंकि खतरे का निशान आपके यमुना नदी पर लगाया गया 205 मीटर, 205.36 मीटर के जलस्तर से यमुना नदी बह रही है, जिससे निचले इलाकों में कई क्षतिग्रस्त इलाके हैं जिसमें पानी पहुंचा है, घरों में पानी भर गया है, लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो सभी लोगों को आदेश दे चुके हैं, सभी विभागों को, सभी आपके अधिकारियों को, कि उनका रहने का बंदोबस्त कहीं ऊंचे या सेफ स्थान पे किया जाए। उनको खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, उनको वहां से निकाला कैसे जाए, इस सभी तरीकों को उन्होंने सभी अधिकारियों को बताया। उसके बाद उनके खाने पीने का प्रबंध किया जाए, उनके लिए कैंप बनाया जाए जिसमें वो सुरक्षित रह सके। अगर बारिश भी होती है तो उससे उनको कोई नुकसान ना हो, उनको कोई क्षति ना पहुंचे। ये सारी जिम्मेदारी आपकी रेखा गुप्ता ने ली है, और वो कल निरीक्षण करने भी आएंगी कितने सारे इलाके पानी से डूब गए हैं, कितने अभी बचे हैं, कितने क्या यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ेगा या कम होगा, ये भी कुछ अभी सोचने वाली बात नहीं लगी। लेकिन जिस तरह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है दिल्ली में, ऐसा लग रहा है कि ये जलस्तर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 208.6 का यमुना नदी में 2010 के पहले का जो था, उस रिकॉर्ड को क्या तोड़ देगी इस साल आपकी यमुना नदी, या नहीं कर पाएगी? क्या जलस्तर कम होगा या फिर और भी बढ़ता जाएगा? ये भी आशंका भी कुछ नहीं जताई जा रही, क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। जब तक वहां से पानी छोड़ना बंद नहीं होगा तब तक आप ये नहीं अनुमान लगा सकते कि पानी का, यमुना का जो जलस्तर है वो घटेगा, सिवाय बढ़ने के। तो इसी से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे बहुत ही हानि हुई, लोगों का सामान बह गया, लोगों के घर में पानी चला गया। उसके बाद लोगों को आने जाने में भी समस्याएं हो रही हैं। सब लोग अपना सारा सामान लेकर छत पे पहुंच गए हैं। उसके बाद सरकार ने भी कड़े कदम उठाए।
आपकी सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, जो कि कल इस परिस्थिति को देखने के लिए आएंगी, उन्होंने पहले ही सारे अधिकारियों को अलर्ट मैसेज दे दिया है कि जगह जगह पे साउंड और लाउड स्पीकर और टेलीफोन का बंदोबस्त किया जाए, ताकि सबको ले जाने में या फिर कोई अगर किसी मुसीबत में तो फोन करने में या सरकार से कांटेक्ट करने में आसानी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी सेफ स्थान, ऊंचे प्लेस पे लिया जाए। उनको खाने पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, रहने की व्यवस्था की गई है, कैंप बनाए गए हैं जिसमें वो रह सकते हैं, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। क्योंकि ये जलस्तर अचानक से बढ़ा, जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में यमुना नदी का यह स्तर इतना ऊंचा चला जाएगा। तो इसलिए सरकार भी हाई अलर्ट पे है, और वहीं पर पब्लिकों से भी अपील की जा रही है कि आप अपने घर से छत पे रहें जब तक कि आप लोगों को खाने पीने और रहने का बंदोबस्त सरकार द्वारा नहीं कर दिया जाता। ये सिंचाई विभाग और बाढ़ विभाग को सूचित कर दिया है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ताकि जो यमुना नदी का जल स्तर है वो कम होता हुआ दिखे। उनको सारी नियमें समझा दी गई, सारी शर्तें बता दी गई हैं कि आपको किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से आप नदी के जलस्तर को कम कर सकते हैं, किस तरह लोगों को सेफ स्थान पर पहुंचा सकते हैं, उनके रहने पीने, उनके खाने की सारी व्यवस्था आप कैसे कर सकते हैं। ये सारे निर्देश आपके दिल्ली के सीएम आपके रेखा गुप्ता ने दिए हैं। रेखा गुप्ता इन सभी चीजों का निरीक्षण करने कल हो सकती है आए हो कल निरीक्षण करने आए। इसमें वो सभी लोगों से मिलेंगी, क्या परेशानी उनको है, क्या दिक्कत उनको, क्या उनको नहीं मिल रहा है, किस तरह से उनको रहने की व्यवस्था की गई, किस तरह से उनके खाने की व्यवस्था की गई है, किस तरह से उनको घर से बाहर लाया गया है, एक सेफ स्थान पे उनके लिए कैंप की अलग व्यवस्था की गई है। और कोशिश ये है कि किसी तरह से जो यमुना नदी का जल स्तर है उसको कम से कम किया जा सके, ताकि जितनी भी पब्लिक है उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये इस क्षेत्र में रेखा गुप्ता ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और ऐसे ही अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता रहा तो जो पिछला रिकॉर्ड बना था 208 मीटर का, उसको इस साल तोड़ देगी आपकी यमुना नदी। क्या इस पे बाढ़ विभाग, सिंचाई विभाग कोई नियंत्रण कर पाएगा, या हथनी कुंद बैराग से जो पानी छोड़ा जाए उसको छोड़ना रोक पाएगा? क्या है क्या नहीं है, इस पर नेहा गुप्ता ने सख्त कदम उठाए हैं, रेखा गुप्ता ने सख्त कदम उठाए हैं, जिससे लोगों को बाढ़ संबंधित इलाकों में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, उनके लिए अलग व्यवस्था पहले से की गई है।